नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां प्रयास में जुट गई हैं कि किस तरीके से वो सत्ता हासिल कर सकें। और सबके नजरिए से उत्तर प्रदेश इस बार उनकी है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी का भी अपना दावा है। एक संगठन के तौर पर और सरकार के तौर पर योगी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस तरह से जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं जिसमें इस बार चुनाव में रिकॉर्ड बनाया जा सके। इस रिकॉर्ड बनाने के पीछे उनका आधार है और हर एक मंत्री ये दावा करता है कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश ने विकास की राह में इतना कुछ हासिल किया है जो एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और आने वाले समय में सचमुच में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर रहेगा। और इस संदर्भ में जब बात आती है गांवों के विकास की, तो उत्तर प्रदेश गांव स्वावलंबन की ओर किस तरीके से बढ़ चुका है और गांव में स्वावलंबन की स्थिति का जो फायदा है वो शहरों तक कैसे पहुंच रहा है और उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे देश में क्या सामने आकर के खड़ी हो रही है, इस संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा बहुत कुछ है। और इसमें समग्र रूप से प्रयास करने की कोशिश की है पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास और समग्र ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह। राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा से एक सीनियर विधायक के साथ साथ 2 बार मंत्री रहे हैं और तेज तर्रार मंत्री के रूप में और सपाट बयानी और बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इसके पहले जब हम उनसे रूबरू हुए थे तो वो समय कोरोना का था और मंत्री जी ने उस समय भी यह दावा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश इस दौर में बनाएंगे जब पूरी दुनिया जीवन के लिए कराह रही है। और आज भी मुख्यमंत्री सहित ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह का भी दावा है कि वो ऐसा कर सके हैं। उन्होंने क्या क्या किया है, मुख्यमंत्री के दावे में कितनी सच्चाई है, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व समग्र ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, 4.5 साल में आपकी उपलब्धियां इतनी हैं कि विपक्ष पर भारी पड़ेंगी इस बार? हमारी उपलब्धियां सर्वविदित हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में है। विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी सदैव भारी रही है और जिसका परिणाम है कि हम उत्तर प्रदेश में 325 सीटों के साथ 4.5 साल से सरकार चला रहे हैं जी। और विपक्ष के पास अगर कभी उन्हें गलती से अवसर भी मिला तब भी उन्होंने कोई विकास का ऐसा कार्य नहीं किया जो माइलस्टोन बने और कभी उनके पास कोई रीति नीति या सिद्धांत ऐसा नहीं था जिसको वो आगे रखकर जनता के लिए उदाहरण बन सके। भारतीय जनता पार्टी ने के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, जो राजनीतिक उनकी हैसियत है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और देश का अंतिम व्यक्ति, भारत का अंतिम व्यक्ति उनकी आवाज पर विश्वास करता है और उनके आह्वान पर वो हर कदम तैयार खड़ा मिलता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी परिवार की। सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और हिंदुत्व के लिए जाने माने वह संत हैं और संत के साथ साथ एक जाने माने और राजनेता के रूप में भी 4.5 वर्षों के अपने मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में पूरी दुनिया के सामने वह अपने कार्य से और अपने विकास से वो अपने को प्रमाणित कर सके। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो पूंजी है वह आदरणीय मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है और उस पूंजी में
उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में योगी जी के कार्य ने उसमें अभूतपूर्व वृद्धि की है और उसका लाभांश इतना बढ़ा है हमारे विकास का और हमारे जनता के विश्वास का कि जो सोचा नहीं जा सकता है। सिंह साहब, पिछले 4.5 साल में आपके मंत्रालय की क्या ऐसी उपलब्धि रही है जिसको आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ जी कह सकते हैं कि सचमुच में समग्र विकास हुआ है जहां तक ग्रामीण विकास का संदर्भ है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी हमने विकास ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से किया है उसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, संगठन को और योगी जी के मार्गदर्शन को। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पूरे देश के सभी राज्यों के मुकाबले प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो सेक डाटा 2011 हमारे सामने एक लक्ष्य था, उसे संतृप्त करके इस देश के सभी राज्यों के सापेक्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लगभग 27,98,000 के करीब आवास प्लस के आवासों को भी हमने चिन्हित किया है जो कोई राज्य नहीं कर सका। उसमें भी लगभग हम 6,10,000 के स्वीकृति पत्र को और उसके अधिकार पत्र को प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 5,51,000 आवासों को हमने चाबी दी है। हमने मनरेगा में जो अप्रवासी श्रमिक थे उन्हें रोजगार से जोड़ के भी अभूतपूर्व और अद्भुत कार्य किया है। जनता का विश्वास उसमें प्राप्त किया है। हमने आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत की, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार के विश्वास से जोड़ा, जिसका सारा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। उसके अलावा ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री आवास की एक योजना चलाई। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधा से जोड़ने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन से इस प्रदेश को जोड़ने में सफलता अर्जित की। आवास के बारे में हमने आपको बताया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण 2024 तक करना है। आपको खुशी होगी कि हमने अब तक 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की डीपीआर मंजूर कराने में सफलता अर्जित की है और जो लक्ष्य 2024 तक है मुख्यमंत्री जी की कृपा से उसे हम मार्च 2022 के पहले कोशिश कर रहे हैं। 19,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित हो, उसके टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी हो और उसका कार्य प्रारंभ कराने में हमें सफलता मिले। हमने उस पर भी अभूतपूर्व काम किया है। हमारी विधायक निधि में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक उसे 3 करोड़ किया है, जो क्षेत्र के समग्र विकास में जिसको हम खर्च करते हैं। अंबेडकर साहब के नाम से बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना हम चला रहे हैं, जिसमें दलित और सामान्य वर्ग के लोगों को लघु उद्योगों को चलाने के लिए अपने दलित भाइयों को 70,000 और सामान्य वर्ग के लोगों को 50,000 रुपया हम देते हैं और उसमें 35% अनुसूचित जाति को सब्सिडी गवर्नमेंट देती है और 25% सामान्य जाति को देती है। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण का संस्थान है जो दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी के तालाब में है और हमारे जिलों में भी जो क्षेत्रीय एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थान है उसमें विकास विभाग के जो कार्यरत हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो अन्य विभाग के लोग प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हमारी योजना में सामुदायिक विकास है जो 825 ब्लॉक उत्तर प्रदेश के हैं, उनमें भवन बनाना, उनकी साज सज्जा ठीक कराना, उन्हें आधुनिक संचार माध्यमों से जोड़ना। कहने का मतलब है समग्र विकास की आपने चर्चा की कि सभी कार्यक्रमों को सभी अंतर विभागीय समन्वय से उत्तर प्रदेश के ग्राम का समग्र विकास हो, सुनिश्चित विकास हो, चतुर्दिक विकास हो, यह ग्राम विकास विभाग की अपनी उपलब्धि है और 4.5 वर्षों में हमने इसे करके दिखाया है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा। आपने अपने उत्तर में ब्लॉक्स की चर्चा की। ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार के संदर्भ में एक कमेटी बनाई गई है, उसके आप मेंबर हैं
और क्या करना चाहेंगे, क्या और अधिकार देना चाहिए? मैंने कहा कि जो भी हम काम अच्छा करते हैं उसमें मुख्यमंत्री जी की आज्ञा और मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व ही हमारे लिए मार्गदर्शन का मुख्य सूत्र है। जी। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पंचायती राज मंत्री जी ने भी और हमने दोनों ने जी। उनका ध्यान आकृष्ट किया था कि हम्म। जिला पंचायत के अध्यक्षों का और ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार में बढ़ोतरी की जाए और चुनी हुई संस्थाओं को और मजबूत किया जाए। इस पर बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब को आवश्यक निर्देश दिए हैं और एक हम पंचायती राज और ग्राम्य विकास विभाग का उन्होंने अभिमत मांगा है। अभिमत प्राप्त होगा और जैसे ही मत सुनिश्चित होगा हम उसको लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने जाएंगे और मुख्यमंत्री जी की आज्ञा प्राप्त करके उस पर अनुकूल कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। सिंह साहब, क्या ऐसा कारण है जिसमें आप लोगों का प्रयास तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मनरेगा के तहत जो कुछ गाँव में यूज़ किया जाता है, जो तौर तरीका, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी नज़र ज़रूर आती होगी, ऐसा आपको भी लगता होगा? मैं आपको वो। बताऊं जी। मैं आपको बताऊं कि मनरेगा अगर न रहा होता हम्म। तो कोरोना जैसी महामारी में हम रोजगार देने में सफल न हुए होते। मनरेगा के बारे में गैर भाजपाई सरकारों ने जो स्थिति बना रखी थी वो जी। निश्चित रूप से जो आपका विचार आया है उसके अनुरूप थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने 4.5 साल में 103 करोड़ मानव दिवस सृजित किए। जी। 2020-21 अकेले में जो क्रूशियल था और कोरोना काल जैसे संकट का काल था, उसमें हमने 39,46,039 से ज्यादा मानव जी। दिवस सृजित किए, जो योजना के आरंभ से सर्वाधिक है। 4.5 साल में हमने 246 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया और अकेले 2021 में 94.37 लाख परिवारों को अकेले हमने रोजगार दिया। जब कोरोना का संकट था, जब लोग समझते थे कि कोई राज्य इस संकट की घड़ी में किसी को रोजगार से नहीं जोड़ सकता, हमने 4.5 वर्षों में 303 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया और 2021 में सर्वाधिक 116.57 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध भी कराया। तो ये हमारी उपलब्धि है। अकेले 2021-22 में जो प्रदेश ने 15.57 करोड़ मैंडेट सृजित किए क्रिएट किया। जी। जी। और कुल उसके सापेक्ष हमने 4136.58 करोड़ रुपया व्यय किया। ये मामूली धनराशि नहीं है और मनरेगा से हमने किया है। ये जरूर है कि मनरेगा में जो पहले भ्रष्टाचार बहुत होता था उसको हमने बहुत कम करने की दिशा में हमने काम किया है और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। अभी हम उसे जीरो पर नहीं पहुंचा पाए हैं, लेकिन हमारी प्रतिदिन कोशिश है वो जीरो टॉलरेंस पे सुनिश्चित हो और इसमें मुख्यमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन, उनका दृढ़ निश्चय हमें प्राप्त है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह भ्रष्टाचार जीरो पर हम लाके ही चैन से बैठेंगे। सिंह साहब, आपने बहुत साफगोई से वस्तु स्थिति की चर्चा की। सवाल एक बड़ा है कि प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश आए। जी कोरोना एक तरह से अभी भी है, समस्या तो कोरोना की अभी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ डर कुछ कम हुआ है, आप कह सकते हैं, जिस तरह से संक्रमण का दौर चल रहा था। ऐसे में जो मजदूर आ गए हैं, क्या वो श्रमिक या मजदूर जो गांव में हैं, गांव पर कुछ अतिरिक्त बोझ लग रहा है? उसके जब विकास की बात आती है, उसको मैनेज करने में आपको? मुझे बताने में खुशी है कि जो प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में रोजगार की लालच में जाते थे, जी। उत्तर प्रदेश में हमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया। उन्हें 100 दिन का मनरेगा में काम देकर श्रम विभाग की योजनाओं से जोड़ा। उन्हें जितनी सुविधाओं से हम जोड़ सकते थे हमने जोड़ने का काम किया है। हमने उन्हें बढ़ाने का काम किया। इसलिए कतई कोई चैलेंज नहीं है। जहां जितना आवश्यक होगा अपने प्रवासी श्रमिक को रोजगार देने में हमारा ग्राम्य विकास विभाग पूरी तरह से तैयार है और जो हमें सफलता मिल रही है, जो हमें विश्वास है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। कुछ बात राजनीति की कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपके मंत्रालय के विकास की चर्चा हुई। हम तमाम मंत्रियों से बात कर रहे हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब चुनाव आने वाला है।
बहुत जोर शोर से लखनऊ में ऐलान किया जा रहा है, राजनीतिक गुटबंदी हो रही है, समीकरण नए बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी एक साथी को अपने साथ लेकर आ पाई है, क्या कारण है? देखिए, इतना भारतीय इतना जनता ज्यादा पार्टी आत्मविश्वास? जी 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 भारतीय जनता पार्टी विश्व की इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। जी ये खुशी की बात है। बड़ी पार्टी अपने आप तो हुई नहीं, अपने प्रयास करने में कमी नहीं थी, लेकिन देश की जनता का विश्वास हमें मिला। और जो देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्वीकार किया। जी। इसलिए अगर हमें विश्वास है तो सही विश्वास है। विश्वास का आधार तो जनता ही है, और जनता हमारे साथ है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो 400 सीट जीतेंगे। अब मुंगेरी लाल के सपने देखने की कोई रोक तो है नहीं। अब अगर वो कह रहे हैं, मैं ही मानता हूं कि मुंगेरी लाल का सपना वो देख रहे हैं, वो देखते रहे। कुछ ब्राह्मण नाराज थे क्या, इसलिए जितिन प्रसाद को लाना बहुत जरूरी था? वैसे तो ये मैं आपके आपको लिए बता सवाल रहा है। हूं कि जी जी। ब्राह्मण राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, राष्ट्रवादी है, और देश के कल्याण के लिए चिंता करते हैं। वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर पुनः सरकार में लाने में वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जितिन प्रसाद में ये ब्राह्मणत्व देखा भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, कुछ सवाल तो असहज कर सकते हैं आपको, लेकिन सवाल तो जी। बनता है कि जितिन प्रसाद इतने बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में आपके सामने है, क्योंकि आपकी पार्टी में तो कई ऐसे ब्राह्मण नेता हैं, आपके उप मुख्यमंत्री ही ब्राह्मण ऐसा हैं। कुछ और नहीं है। जी जितिन प्रसाद जी बड़े राजनेता हैं, बहुत ही मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि के वो राजनेता हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, जी और कांग्रेस जैसी पार्टी में वो थे और भारत सरकार में मंत्री थे। उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश और देश की सेवा कर सकती है। उन्हें विश्वास हुआ मोदी जी की नीतियों पर, अमित शाह साहब की नीतियों पर, और प्रदेश भाजपा संगठन पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। वो हमारे सिंह। दल में आए, और उनमें वो योग्यता थी। एक मंत्री का, कैबिनेट मंत्री को लिए जाने की आवश्यकता थी, तो अपनी अगर योग्य थे तो मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक उन्हें अपने सहयोगी के रूप में शामिल किया। उसे किसी जात, धर्म, वर्ग से नहीं जोड़ना। सिंह साहब, 7 मंत्री आए हैं विभिन्न जातियों के। जाति को साधना, इसकी जरूरत आपने भी महसूस कर ली, आप मीन्स आपकी पार्टी ने? हालांकि विकास सब पर आपका दावा है, आपका आत्मविश्वास है। जी सबका साथ, सबका विकास है हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय मोदी जी का नारा है। जी। तो सबका साथ, सबका विकास करना उत्तर प्रदेश का भी धर्म था। मंत्रिपरिषद में महसूस किया गया कि सबके साथ में और सबके विकास में कुछ ऐसे हमारे परिवार के लोग हैं जिन्हें साथ रखने से परिवार सार्वभौमिक हो जाएगा, सर्वग्राही हो जाएगा। उस दृष्टि से अगर कहीं कोई आवश्यकता महसूस हुई तो उन्हें शामिल करना किसी जाति से जोड़ने से की तरह ठीक नहीं लगता है। जात से क्या मतलब? भाजपा परिवार सबकी है, भाजपा में सबकी आवश्यकता है, और उसमें इतने भाइयों की और जरूरत थी। वो सौभाग्य से किसी धर्म को स्वीकार किए हैं, किसी वर्ग वर्ण में पैदा हुए हैं, लेकिन जी। उनका धर्म, उनका सिद्धांत, उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी है। तो उस दृष्टि से वो शामिल किए गए हैं। प्रदेश के आकार को देखते हुए उनकी आवश्यकता थी, तो उतने साथियों को बढ़ाया। उसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं। वैसी साहब की एंट्री हो गई है सर, आप देख रहे होंगे, अ, अब अच्छा लग रहा है। लोकतंत्र है, काम लोकतंत्र है, काम लोकतंत्र है। और जी मोदी जी जब से देश में आए, उन्होंने इतनी अच्छी सड़कें बनवा दी हैं कि हैदराबाद से लखनऊ नजदीक लगता है, हैदराबाद से वाराणसी नजदीक है, हैदराबाद से अयोध्या नजदीक है, हैदराबाद से मथुरा नजदीक है। तो उसमें कोई आना जाना चाहे तो सड़क खुली हुई है सब। उसमें अगर ओवैसी साहब भी आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? टिकैत ने तो ये कह दिया है कि वो चच्चा जान है कि अब्बा जान है, ये अब तय करे भाजपा, इतनी नजदीकी। अब टिकैत साहब किसान के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका आदर करती है, लेकिन वो किसानों की आमदनी दूनी न होने पाए, उसमें वो कुछ मुट्ठी भर लोगों को लेकर किसानों को बहकाने में लगे हैं। वो उसके बारे में बेहतर वही उत्तर देंगे। अब अब्बा जान चच्चा जान वाली बात का सही उत्तर तो जिसके लिए वो प्रश्न है वही दे सकेंगे, इसमें हम लोग क्यों पड़े?
लेकिन ओवैसी के आने के बाद आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ये विपक्ष का आरोप है, ये मेरा नहीं कहना है। मैंने कहा कि विपक्ष को अभी तक ओवैसी की तारीफ करने में खुशी होती थी, अब वो ओवैसी से खतरा लग रहा है। तो जी। जिसके लिए ओवैसी साहब का आना खतरनाक हो, जिसका आना लाभकारी हो, अब इसको तो वही बता पाएंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास 100% कैसे मिले, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपना समय नहीं खराब करता। ओम प्रकाश राजभर भी बहुत कुछ बोल रहे हैं बराबर, उनको कैसे टैकल राजभर जी करेंगे? का तो हमने बड़ा आदर किया, और सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विधानसभा में उनकी संख्या भी आधा दर्जन से ज्यादा हो गई। अब जो बोल रहे हैं, 22 का चुनाव होगा, उसमें जो संख्या उनको मिलेगी तब उसका उत्तर वो अपने आप उन्हें जनता दे देगी। सिंह साहब, अब कुछ बात हम प्रतापगढ़ की भी कर लेते हैं। प्रतापगढ़ का जी समग्र विकास अभी भी अपेक्षित है। खैर, आप जी। तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं और बहुत कुछ प्रयास किया है, खास करके अपने क्षेत्र में आपने बहुत कोशिशें की है। कुछ ऐसा लगता है जो अभी किया जाना है वहाँ पर? आप निश्चिंत रहें, जी। योगी जी के नेतृत्व ने हम्म। उत्तर प्रदेश जो बड़ी खराब हालत में उन्हें मिला था, 4.5 वर्षों में उसे उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया, और उसे काफी हद तक ठीक भी किया है। जो बचा है, उत्तर प्रदेश की जनता इसीलिए उन पर विश्वास कर रही है। जो बचे हैं, जो आप जहां ये समझते हैं कि आवश्यक है, उसको हमने जो शुरू किया है उसे अगले 5 वर्षों में हम पूरा करेंगे और उत्तम प्रदेश बनाकर जनता के चरणों में समर्पित करेंगे। क्या कारण है कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में प्रतापगढ़, एक बार आप कह सकते हैं नाम हुआ कि बदनाम हुआ? कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारे ख्याल से 7 दिन की बात है, 1 हफ्ते की बात है। प्रमोद तिवारी और संगम लाल गुप्ता में गुत्थम गुत्था हुआ, उनके समर्थकों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये सब ये स्थितियाँ। दोनों राजनेताओं के लिए दुख की बात है, और दोनों की प्रतिष्ठा पर के अनुरूप नहीं है। और जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया हो, उनके विरुद्ध विधि के अनुरूप कानून अपना काम करेगा। लेकिन आपस में सामाजिक रिश्ते अच्छे हों, राजनीतिक विचारधारा चाहे जो हो, इसका सबको प्रयास करना चाहिए। और प्रतापगढ़ को के इस घटना को कुछ बढ़ा चढ़ा के लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसका वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे वो विवाद पैदा होता। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कोशिश की होगी कि न हो, कभी कभी कार्यकर्ताओं ये कारण, ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो न्याय भी हो, और जिसने कानून हाथ में लिया हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और भविष्य में इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो, इसको मिल बैठ के हम लोग तय करेंगे। सिंह साहब, कुछ चूंकि हम गुफ्तगू कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे पहलू पर भी हम जिक्र करेंगे जो एक सार्वजनिक जीवन में किसी। जी हेलो जी जी जी। हेलो लगता हेलो है। हेलो। हेलो। जी जी जी, मंत्री जी आप हमसे जी, जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, बताइए। जी, चूंकि ये गुफ्तगू कार्यक्रम है, कुछ ऐसे हाँ सवाल जरूर हैं जो जनता आपके बारे में जानना चाहती है। आप बहुत सक्रिय रहते हैं, जी, बहुत कम समय आप सोते हैं ऐसा बताया जाता है, और माना यह जाता है कि आप 24 घंटे अपने क्षेत्र में या जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहने की कोशिश करते हैं। कैसे इतने व्यस्त कार्यक्रम में अपने समय को आप मैनेज करते हैं? पट्टी हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी कल्पना है। इसलिए हर क्षण पट्टी के विकास की चिंता मेरे मन में रहती है। और मैं ऐसे लोगों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने पट्टी के विकास में, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो सरकार में के लोग हों, सब हमारा सहयोग करते हैं और हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं। और जितना विकास पट्टी का होता है उतना ही मेरा मन संतुष्ट होता है। तो मैं अपने जीवन के शेष भाग को भी पट्टी के विकास में खर्च करना चाहता हूँ। अगर मैं उसे कर सका, उसे पूरा कर सका, और पट्टी की जनता के विश्वास को अपने साथ जोड़ सका, तो मेरा सौभाग्य होगा। आपको कभी कभी गुस्सा बहुत आ जाता है, ऐसा क्यों? ये मेरा सवाल नहीं जहां है ये। जहां जी स्नेह बहुत होता है,
जी। जहां हर व्यक्ति से जहां प्यार हो, वहीं कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जहां सभी प्रिय सामने हो और जी। उसमें कोई विवाद हो, तो किसी न किसी को समझाने के लिए और समरस बनाने के लिए कभी न कभी गुस्सा भी करना चाहिए। परिवार का बड़ा होने के नाते अगर उन्हें जी। प्यार हमारा प्राप्त करने का अधिकार है, तो मेरी गुस्सा को भी, कभी कभी मेरे क्रोध को भी वो स्वीकार करने का मैं समझता हूँ कि उन्हें उसमें बहुत ही सहज होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मेरा अधिकार है, अगर मैं प्यार दे सकता हूँ तो मैं उन्हें डांट भी सकता हूँ। स्वाभिमान के आगे आप झुकते नहीं सिंह साहब। कई बार आपने उससे समझौता नहीं किया और बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा आपको। अब वो स्वाभिमान तो ये हमारे परिवार और हमारी पृष्ठभूमि, हमारे माता पिता का दिया हुआ है। जी। स्वाभिमान से जीना और स्वाभिमान से समझौता न करना किसी भी पुरुष का धर्म है, मैं ये मानता हूँ। जिंदगी का वो लम्हा जब आप बहुत सुकून महसूस करते हैं, जी। जिंदगी का वो कौन सा ऐसा लम्हा आप देखते हैं जब आप बहुत सुकून महसूस करते हैं, उस क्षण को जीना चाहते अ, हैं? अपने कर्तव्य के पालन को जब हम पूर्ण कर लेते हैं, तो उसी लम्हे को हम अपना सबसे सुकून का लम्हा महसूस करते हैं। क्या विश्वास है कि 2022 में जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है, वो मिशन उत्तर प्रदेश कामयाब हो जाएगा? मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा कि मेरे पास मोदी जी जैसी शख्सियत की पूंजी है और जिसे हर क्षण तरक्की और समृद्धि प्रभु की तरफ से मिल रही है। उनके चेहरे पर योगी जी जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद पर हम प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और मिशन 2022 को हम पूरा करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, एवी स्टार न्यूज से बात की। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, ग्रामीण व समग्र विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। अपनी बेबाक बयानी और सपाट बयानी से उन्होंने ये दावा किया कि 2022 का जो मिशन है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है, वो हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस ताकत का जो जरिया है वो हमारा काम है और हमारा काम बोलेगा। कितना काम बोलेगा और विपक्ष के दावे में कितनी ताकत है, ये तो 2022 बताएगा। लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को पूरा विश्वास है कि 2022 में फिर से भाजपा की वापसी होगी। यह थी उनके साथ, मोती सिंह के साथ विशेष बातचीत। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।